जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे सीनियर नेता मनोज तिवारी जी ने कहा कि चेहरा नया है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नया नहीं, चेहरा भी देखा भाला है। मुख्यमंत्री के पद पर जो बैठी हैं वो अदृश्य रूप से मुख्यमंत्री की शक्ति का इस्तेमाल पिछले कई महीनों से कर रही थी। और जब पिछले कई महीनों से दिल्ली को हमने जल भराव में हर जगह पर मौत का कुआं बनते हुए देखा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 13-14 जान, चाहे उसमें राजेंद्र नगर की हो या करंट लगने से हो, हमने जल भराव के कारण होते देखी हैं, क्योंकि डिशल्टिंग में घोटाला हुआ था। ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली की जनता को एक एक बूंद की पानी के लिए तरसना पड़ा और दिल्ली की अदृश्य रूप से काम कर रही मुख्यमंत्री आतिशी जी लगातार नज़दीक के जो प्रदेश हैं उनके ऊपर इस बात का ठीकरा फोड़ती रही। शिक्षा मॉडल को जो दुहाई देती हैं, कितनी ही वीडियोस हमने देखी है जहां उन्होंने बहुत कोशिश करी कि कोई वीडियो ना बना पाए, लेकिन वहां पर स्कूल की दीवारों में दरार हैं। और जैसा कि आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि 9th में 1 लाख बच्चे और 11th में 54,000 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ये वो शिक्षा मंत्री हैं जो हर मॉडल में फेल रही हैं। एक महिला होने के नाते दिल्ली की महिलाओं को खुशी होनी चाहिए थी कि एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन जब वो देखती हैं कि कौन मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो कि एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इस बात को सबसे ज़्यादा कहती रही, लेकिन जिनके समर्थन से उस समय मुख्यमंत्री जी ने एक्साइज पॉलिसी बनाई और नॉन कन्फर्मिंग एरिया जहां आज तक सीवर पानी ढंग से नहीं पहुंचा, उस नॉन कन्फर्मिंग एरिया में दारू के ठेके खोले गए, शराब की दुकानों में एक के साथ एक टेट्रा पैकिंग, ये सब काम किया गया। तो दिल्ली की जनता आज इस बात को सोचने पर मजबूर है कि वो खुद भी सक्षम नहीं थी और वो तो कह रही हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए बैठी हूँ, वास्तव में मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। तो ऐसे लोग जिनकी दिल्ली की जनता के लिए कोई सोच नहीं है, जो दिल्ली की जनता की कभी चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, या उनका दिमाग अफजल गुरु जैसे लोगों के साथ उनको सपोर्ट करने में जाता है, तो ऐसे लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो दावा पेश किया है, ठीक है, उनके पास अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपने दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं किया। आपने फिर से दिल्ली की जनता को छला है। कम से कम वो चेहरा तो देते जिससे दिल्ली की जनता को लगता कि 2-2.5 महीने कम से कम हमारी बात सुनकर PWD के रोड, दिल्ली जल बोर्ड, सीवर, पानी, पेंशन, कोई तो काम होगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली त्रस्त थी, अब भी त्रस्त ही रहेगी, और जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल जी के जाने के बाद आतिशी जी संभाल रही हैं और वीरेंद्र जी ने कहा है कि आप श्वेत पत्र जारी करिए, तो ये मांग हम उनसे करते हैं कि वो अपनी इस एक्साइज पॉलिसी जो उन्होंने लागू करी थी जरूर जनता को बताएं कि उसके अंदर उनको क्या सच्चाई नज़र आती है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहे बदल गया हो, लेकिन दिल्ली की जनता का भाग्य नहीं बदला है, ये बात भी सामने नज़र आ रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।